देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश यूं तो अपनी कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन यहां की राजनीति अक्सर ही चर्चाओं में बनी रहती है। जहां कभी राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से की गई बयानबाजी चर्चाओं में रहती है, तो कभी यहां नेताओं की सियासी रणनीति बवाल मचाए रखती है। हाल फिलहाल की बात करें तो हाल ही में हुए अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान भी सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्ष के बीच में खूब तनातनी देखने को मिली थी। तो वहीं महाकुंभ को लेकर भी खूब गहमागहमी का माहौल देखने को मिला था, जहां विपक्ष लगातार प्रदेश में सीएम योगी की सरकार पर महाकुंभ में किए गए इंतजामों को लेकर निशाना साध रहा था और विपक्ष की ओर से लगातार कहा गया कि कुंभ को लेकर सीएम योगी की सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो महाकुंभ से जुड़े कई सवाल खड़े किए और भाजपा सरकार पर बड़े घोटाले के आरोप भी लगाए, जबकि नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने तो ये तक कह दिया था कि उनको मैं कहना चाहता हूं कि जितना पैसा उन्होंने कुंभ में लगाया, अगर वो उतना पैसा इस देश के युवा को चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में लगाते तो बहुत सारे परिवारों के आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता और बहुत लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। लेकिन उसमें तो सरकार फेल दिख रही है। अब ये सरकार इंसानों की रखवाली नहीं कर पा रही है, वो पशु पक्षी की क्या रखवाली करेगी। महाकुंभ को लेकर विपक्ष की ओर से जारी वार पलटवार अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर बड़ा बयान देते हुए निशाना साध दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद यानी कि 2027 के फरवरी मार्च में संभावित हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना अभी से शुरू कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती विपक्षी इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया था। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव आते आते प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई हुई ताकत फिर से हासिल की, जिसके बाद अब सीएम योगी एक बार फिर से 80-20 पॉलिटिक्स पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। बता दें कि 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह का दावा सीएम योगी करते नजर आए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से इस तरह की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जब बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ को एक मीडिया कार्यक्रम में भाग लेते देखा गया था, इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा और 20% दूसरी तरफ होगा। सीएम योगी के इसी बयान पर अब प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने जमकर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। जो 80-20 कर रहे हैं वो योगी की परिभाषा बताएं। 80-20 या बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता। आगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता, विचार से योगी बनता है, अपने काम करने के तरीके से योगी बनता है। और अगर हम गीता की माने, जो हमारी गीता में लिखा है उससे बड़ी कोई धर्म की किताब हमारी नहीं है, तो उसके अनुसार योगी वही होता है जो दूसरे का दुख समझे और दूसरे का दुख अपना समझे, वही योगी होता है। साथ ही अखिलेश यादव ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ये मुख्यमंत्री दूसरे का दुख समझ पा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और एक बार फिर से बीजेपी और सपा आमने सामने आ गई है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी डिरेल्ड हैं, उनको पता ही नहीं है कि भारत की आत्मा कहां रहती है, उत्तर प्रदेश कितना आगे जा चुका है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है।
तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2027 विधानसभा चुनाव में कमल खिलने की भाजपा की मजबूत तैयारी से विपक्ष परेशान है। 2027 में 2017 दोहराएंगे, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएंगे। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। करीब एक दशक बाद भाजपा का जनाधार प्रदेश में खिसकता हुआ देखा गया था, जहां 80 लोकसभा सीटों में से महज 33 पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए। वहीं सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद एक सवाल खूब गहराया कि क्या 7 साल बाद सीएम योगी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती दिखी, जिसको देखते हुए सीएम योगी ने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति तैयार करनी अभी से ही शुरू कर दी है। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती भी देखी जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर इस सवाल को गायब कर दिया और 10 में से 8 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। वहीं पीडीए पॉलिटिक्स वाले फॉर्मूले से जीत का समीकरण तैयार करने वाली समाजवादी पार्टी के पाले में केवल 2 सीटें ही आई। उपचुनाव में भाजपा सपा उम्मीदवार आमने सामने की लड़ाई में खड़े हुए थे। अन्य विपक्षी दलों ने उपचुनाव से खुद को बाहर रखा। इसके बाद भी सपा अपने मजबूत गढ़ को भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। इन्हीं सब वजह से 2027 का चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ अब कहते देखे जा रहे हैं कि लड़ाई 80-20 की होने वाली है। मतलब समझाते हुए सीएम योगी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80% भाग पर कब्जा जमाएगी और अन्य दलों के पाले में महज 20% सीटें आने वाली हैं। बता दें कि 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 80-20 का नारा देने के समय सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले 80% के भाजपा के पाले में आने का दावा किया था। हालांकि इस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा को 255 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद अब पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए सपा की कोशिश 2012 वाले चुनाव को दोहराने की है। वहीं जाति राजनीति से इतर भाजपा हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है कि राजनीति को अपनाती देखी जा सकती है और शायद इसके जरिए इस बार का 80-20 फॉर्मूला स्थापित करने की बीजेपी की अलग तैयारी भी हो सकती है। पिछले दिनों जिस तरह से सीएम योगी के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई है, वो 2027 में भी असरदार हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 में होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव पीडीए बनाम 80-20 वाले फॉर्मूले पर होना तय है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।